जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो AICTE में वैकेंसी है, आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो आपका नॉन टीचिंग वैकेंसी 46 वैकेंसी टोटल दी गई है। डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट मांगी गई है। वहीं आपका SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट अवेलेबल दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम, तो इस तरीके से आपका जो है होने वाला है। वहीं आपकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपये है, फीमेल कैटेगरी के लिए 600, SC ST के लिए 600, वहीं PWD के लिए कोई फीस नहीं है। एंड उसके बाद बात करें आपका फॉर्म स्टार्ट की तो 16 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं आपके 15 मई जो है लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे अकाउंटेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, DEO, LDC इन सब के लिए वैकेंसी दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप कैसे जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है और जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपको सारी डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद क्लियर कर लेना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे पूछता है आपको कैंडिडेट नेम, तो आपको कैंडिडेट नेम जो है डालना होगा। उसका पूछता आपको फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद दिया हुआ है मदर्स नेम, तो आपको मदर्स नेम डालना होगा एंड डेट ऑफ बर्थ जो है डालना होगा। तो यहाँ पे सारी चीजें जो है आपको अच्छे से फिल करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। वही आपको पूछता है आपका जेंडर, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वही आपका दिया हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई है तो ठीक है, अन्यथा एनी अदर पे क्लिक करके आप आधार कार्ड नंबर लगा सकते हैं। वही आपका पूछता है आपका आधार, यहाँ पे आपका एड्रेस, तो आपको क्या है केयर ऑफ, जो आप किसकी केयर में रहते हैं वो आपको डालना होगा। एंड आपका विलेज कौन सा है वो आपको डाल देना है एंड आपका विलेज आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको पोस्ट डालना होगा, पोस्ट कहाँ है आपका वो आपको लिख देना है एंड कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछता है आपका राज्य कौन सा है तो वो आपको डालना होगा एंड आपको यहाँ पर डालना होगा आपका डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको दिखाई देगा नीचे आपका पिन कोड, तो आपको पिन कोड जो है डाल देना। वहीं आपका ईमेल आईडी डाल देना, आपको ईमेल आईडी खुद का ही डालना होगा एंड ईमेल आईडी को कर देना है कंफर्म, मतलब आपको दोबारा डाल देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। तो याद रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए, खुद का नहीं है तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर, तो इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड बना पाएंगे। वही आपका आता है हिंट क्वेश्चन, तो आपका हिंट क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फेवरेट बुक कौन सा है तो आपको फेवरेट बुक भी डाल सकते हैं। आप कोई भी चूज कर लेंगे एंड उसका कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। तो वहां पे क्या आपको सारी चीज जो है वेरीफाई करनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीज वेरीफाई कर लेनी है। आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको सबमिट एंड सेंड OTP कर देना है। और जैसे आप सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे तो यहाँ पे आपका OTP जो आपके मोबाइल नंबर पर आ गया होगा, तो वो OTP यहाँ पर आपको डालना है। तो आपको अगर नहीं आया है तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना। अगर आपको 15 मिनट वेट करने के बाद आपको क्या है रीसेंड OTP कर सकते हैं। अगर आपका OTP नहीं है, अगर OTP आ गया तो OTP डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन में प्राप्त हो चुका है, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है एंड आपको करना होगा पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पूछता है आपका नेशनलिटी, तो आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसका पूछता है नेम ऑफ द स्टेट वेयर आर यू बोर्न, तो आपका जन्म किस राज्य में हुआ था वो आपको डालना होगा। उसका जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। यहाँ पे पूछता आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है तो कितने % का है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। अगर डिसेबिलिटी है किस टाइप की है वो आपको डालना होगा एंड यहाँ पर आपको
ये सारी चीज़ें करनी होंगी। उसके बाद पूछता है आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो आपका डिसेबिलिटी कितना परसेंटेज है वो आपको डालेंगे। विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा नो कर देना, तो आपको ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे। वहीं आपका एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो पूछता है आप किसी में इनमें से सर्विस करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर देंगे। वहीं आपका पूछता है मैरिटल एंड सिंगल, आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड डालेंगे, सिंगल हैं तो आप सिंगल डाल देंगे। उसके बाद क्या है आपको दिखाई देगा कैप्चा कोड, कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे उसके बाद पूछा क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप हाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछेगा कि आप आधार की डिटेल शेयर करना चाहते हो, तो आप शेयर करना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं शेयर करना है तो आप क्लिक कर देंगे। तो आपको ये नॉर्मली आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर शेयर नहीं भी करना चाहते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो पोस्ट आपको सिलेक्ट करेंगे एंड आपको पूछता आप सेंटर कहाँ पर डालना चाहते हो, तो आपको सेंटर जो है अलग अलग अपना डाल सकते हैं। जहाँ आपको सेंटर अच्छा लगता है वो सेंटर आप अपना चूज कर लेंगे। तो आपको 4 सेंटर है, वो चारों आपको अलग अलग ही डालने होंगे। डालने के बाद आपको दिखाई देगा कैप्चा कोड, तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो है डाल देना है एंड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आता है क्वालिफिकेशन, तो आपका 10th है, आपने 10th कब पास किया था वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको 10th एंड इक्विवेलेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड किस बोर्ड से आपने पास किया था वो आपको डालना होगा। यहाँ पर देखिए कभी कभी ये हट जाता है तो आपको प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर थोड़ी देर आपको क्या है वेट करना होगा। किस बोर्ड से किया था वो आपको डाल देना है एंड परसेंटेज था या सीजीपीए था वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या है थोड़ा वेट करना होता है। जैसे आपने डाल दिया तो उसके बाद आपका थोड़ी देर वेट करेंगे तो उसके बाद ही आप फॉर्म आगे बढ़ा पाएंगे एंड ऑफ 10 एंड टोटल मार्क्स डाल देंगे और परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपका पूछता है रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर डाल देना है, किस इंस्टीट्यूट से पास किया था वो आपको डालना होगा। यानी आपका आता है 12th पास का, तो 12th का रिकॉर्ड आपको लगाना है। तो यहाँ पे 12th आपने पास किया है तो आपको पास सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या अगर हट जाता है, यहाँ पे मैंने आपको जैसा पहले बता दिया था ये सर्वर की वजह से होता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डालना होगा एंड परसेंटेज था या सीजीपीए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको थोड़ी देर में क्या है आपका टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है एंड आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका जो है किस इंस्टीट्यूट से पास किया था वो आपको डाल देना है। डालने के बाद पूछता है ग्रेजुएशन आपका पास है तो किस ईयर में आपने पास किया था, तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपको नीचे डिग्री और आपका नेम, डिग्री का नेम जो है आपको कौन सी डिग्री आपने पास किया है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी डिग्री दिख रही है, जो आपने किया है वही आप अपना डाल देंगे। डालने के बाद आपको दिखाएगा किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास किया है वो आपको डालना होगा एंड परसेंटेज था या सीजीपीए वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या परसेंटेज सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 मार्क्स, तो वो आपको डाल देना है। वहीं आपका रोल नंबर आपको डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको डालना होगा इंस्टीट्यूट नेम, तो आपको इंस्टीट्यूट नेम जो है डाल देना है एंड उसके बाद आपके पास पीजी है तो पीजी लगा सकते हैं, अन्यथा आप नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आपको ये याद रहे आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मिनिमम आपको चढ़ाना होगा, जिसमें पीजी मांगा गया है वहाँ पे आपको पीजी चढ़ाना अति आवश्यक है। एंड उसके बाद आपको जो कोड सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता आपको टाइपिंग का एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आपका देखिए एक्सपीरियंस इन जनरल ऑफिस वर्क हैंडलिंग फाइल ईटीसी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डू नॉट एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नीचे कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेटर और मददगार रहने वाला है। यहाँ पर आपको उसके बाद क्या है ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी लाइट बैकग्राउंड में, आपका अच्छे बैकग्राउंड में होना चाहिए। अगर आपका अच्छे बैकग्राउंड में नहीं है तो आपको क्या है एक फोटोग्राफ अच्छा सा खींच लेना है। तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ देखिए अपलोड कर देंगे, ओरिजिनल फोटोग्राफ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा फोटोग्राफ। एंड वहीं आपका दिया हुआ है सिग्नेचर, तो 4 से लेकर 50 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर भी आप ओरिजिनल अपलोड कर सकते हैं एंड अपलोडेड पे क्लिक
कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप फोटो एंड सिग्नेचर अपना देख सकते हैं, आपने कुछ गलत तो अपलोड नहीं कर दिया। एंड उसका क्या है, आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। तो एक बार क्या आपको अपना फॉर्म जो है चेक कर लेना है। सारी डिटेल चेक करने का यहाँ पे आपको वेरीफाइड कर लेना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपको सेंटर, ये सारी चीज़ जो है आपको जब तक क्लिक नहीं करेंगे तो आप फॉर्म आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एंड आपको आई एग्री कर लेना है, उसका आपको फाइनल सबमिट कर देना है। कोई गलती है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको ईमेल वेरीफाई करना होगा। ईमेल वेरीफाई के लिए आपका ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, जिसे आप सबमिट कर दिया तो आपका ईमेल एक बार चेक कर लेना। आपके ईमेल पर जो OTP आएगा वही OTP यहाँ पर डालना होगा। तो थोड़ी देर क्या है, यहाँ पर वेट कर लेना है। ईमेल पर OTP कभी कभी क्या है लेट हो जाता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये नॉर्मली आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका जैसे आपका OTP आ जाता है तो आपको OTP डालना होगा। अगर OTP नहीं आया है तो आपको क्या है, थोड़ी देर कर लेना है वेट। तो थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपका OTP जरूर आ जाएगा। नहीं आया है तो आपको रीसेंट OTP का ऑप्शन दिया हुआ। अगर आपका ईमेल गलत है तो आप ईमेल भी यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। और आपका OTP आ जाता है तो यहाँ पर OTP डाल देंगे एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो OTP वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप OTP गलत डालेंगे तो आपका OTP वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको ये याद रखने वाली बात है, आपको बिल्कुल सही से यहाँ पर OTP डाल देना है एंड वेरीफाइड कर देना है। तो आपका वेरीफाइड हो गया, उसके बाद आपको क्या है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको दोबारा से नीचे जाना होगा। ये सारे पॉइंट जो है क्लियर करने होंगे आपको फिर से। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आप आगे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो एंड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपका एप्लीकेशन फीस जो आपको जमा करना होगा। वहीं जनरल OBC आपका जो है विकलांग है तो आपको कोई फीस नहीं जमा करना है एंड आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज कर देना। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो चुका है और आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।